नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के टॉप चैप्टर से है। इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है? ऐसी इम्यूनिटी जो बॉडी को बर्थ होने के बाद लाइफ में आती है, जो बॉडी के अंदर बाय बर्थ आते हैं उसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। आज हम लोग एक्वायर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। एक्वायर्ड में दो टाइप होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का क्या मतलब होता है? एक्टिव मतलब होता है कि बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए एंटीबॉडी चाहिए होता है। अगर एंटीबॉडी अंदर बनता है बॉडी के तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव। लेकिन अगर बॉडी के अंदर बाहर से एंटीबॉडी बना के डाला जाता है तो उसको बोलते हैं पैसिव। आई थिंक इतना क्लियर, दो चीजें क्लियर हो गई। एक्टिव में दो टाइप है हमारे पास में, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इसका क्या मतलब होता है जरा समझते हैं। नेचुरल का मतलब होता है कि अगर कोई भी माइक्रोब्स किसी की बॉडी में एंटर कर गया और अपनी बॉडी ने क्या किया, एंटीबॉडी बना दिया उसको मारने के लिए, तो उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अपनी बॉडी के अंदर डेवलप हो गया और अपनी बॉडी उस माइक्रोब्स को पहचान गई। नेक्स्ट टाइम अगर वो माइक्रोब्स आएगा तो बॉडी सेम टू सेम वैसे ही काम करके मार डालेगी उसको। ठीक है, समझ आ रही बात? बॉडी को प्रोटेक्शन मिल गया। दूसरा आता है यहाँ पे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे तो नेचुरल माइक्रोब्स एंटर किया था बॉडी के अंदर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बाहर से माइक्रोब्स को एक केमिकल बनाते हैं, वीकेंड माइक्रोब्स या डेड माइक्रोब्स का, उसमें कुछ मिक्स करके केमिकल, एक वैक्सीन एग्जांपल लेते हैं, हम लोग वैक्सीन बनाए और वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन सुना है, तो हमारे पास में अंदर बॉडी में जाने के बाद वो क्या बनाएगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो उसको देखो जरा, आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड। तो इम्यूनाइजेशन आएगा या वैक्सीनेशन आएगा तो क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल, एक्टिव का एग्जाम्पल होता है एक्वायर्ड में। दूसरा पैसिव में क्या होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल यहाँ पर भी होता है। यहाँ पर जरा समझते हैं, नेचुरल में क्या होता है कि अगर मदर की बॉडी से बच्चे को कोलोस्ट्रम के थ्रू, मतलब मिल्क के थ्रू अगर एंटीबॉडी जाती है वहां पे नेचुरल में आती है। अगर बच्चा प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मदर की बॉडी में बेबी रहते हैं उसको फीटस बोलते हैं, उसको जो इम्यूनिटी मिलती है मदर से उसको बोलते हैं हम लोग भाई, वो भी नेचुरल है, पैसिव है, एक्वायर्ड है। आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। इन्फेंट को कहां से इम्यूनिटी मिलती है? मदर के मिल्क से मिलती है। उस मिल्क को बोलते हैं कोलोस्ट्रम, उसमें सारी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ये नेचुरल हो गया। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब होता है कि यहाँ पे हमने पहले से कुछ केमिकल से एंटीबॉडी बना के रखा हुआ है। जैसे हमने टिटनेस का दिया है, टिटनेस में क्या होता है, उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए एंटी टिटनस सीरम देते हैं, एटीएस। और कभी स्नेक बाइट करता है तो उसके लिए तुरंत हम लोग इंजेक्शन देते हैं, किसका? एंटी वेनम का। वो एंटीबॉडी होता है जो बॉडी को प्रोटेक्शन में काम करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल, पैसिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आई थिंक समझ आया होगा आप सबको। थैंक यू सो मच।